सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको आशीष और अनुग्रह मिले। आज हम बाइबल सीरीज में इब्रानी की पत्री को देखेंगे। आइए हम वीडियो में चलते हैं। इब्रानी की पत्री हमेशा से एक कंट्रोवर्शियल रहा है, एक विवाद में ही रहा है, क्योंकि इसका लेखक के बारे में हमेशा एक विवाद में था। और इब्रानी की पत्री के विषय में अगर बात करें तो कोई भी अक्सर इसको पढ़ने वाले कहते हैं कि हमें समझ में नहीं आ रहा है। इसका कई कारण है, बट हम इसके पढ़ने का बारे में अगर हम देखें तो अगर कोई पढ़ता है तो उसको समझ में आएगा वो कितना परमेश्वर ने उसको आशीष करके रखा है मसीह यीशु के ऊपर विश्वास करने के कारण। दूसरा, किस तरीके से मसीह यीशु का जो श्रेष्ठता है उसको इस पुस्तक के अंदर हम देख सकते हैं। और तीसरा, किस तरीके से हमें झूठे शिक्षकों से और किस तरीके से रिवाजों से हमें दूर रहना है और कैसे एक मसीही रिवाज से ही हम बाहर निकलना है करके यहाँ पर हमें मालूम पड़ेगा। तो इस पुस्तक का लेखक के विषय में अगर हम बात करें तो कोई कहता है कि प्रेरित पौलुस खुद है, क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसी बातें हैं, लिखने का जो तौर तरीका है वो सब पौलुस की तरह है। और कोई कहता है कि नहीं, बरनबास भी है। कोई कहता है नहीं, ये जो पौलुस है। कोई कहता है प्रिस्किल्ला है। तो कुछ भी हो, इसमें जो कुछ भी सत्य को जानना था, परमेश्वर के पवित्र आत्मा ने हमें इस पुस्तक को हमारे पास पहुंचाया है और बाइबल में इसको शामिल कराया, ताकि हम परमेश्वर के वचन में मसीह यीशु की श्रेष्ठता के बारे में हम आगे बढ़ सकें। इस पुस्तक के अंदर से हम पुराने नियम की काफ़ी बातों को हम देख सकते हैं। और इसमें इसका जो लिखने का जो समय है 65 से लेकर 70 की एडी के दशक में लिखा गया है। और इसका जो जिनके लिए लिखा गया है वो यहूदियों के लिए लिखा गया है, क्योंकि इसके अंदर जितने भी बातों को वर्णन या चर्चा किया गया है वो सब कुछ जो है यहूदियों के रिवाज के अनुसार है। तो इसीलिए ये यहूदियों के लिए लिखा गया है और उसके अंदर काफ़ी जो यहूदियों के विषय में बात भी किया है। और ये कहाँ से कहाँ पे लिखा गया अगर हम देखें तो इसके अंतिम अध्याय में हम रोम से लेकर जो फलस्तीन में जो विश्वासी रहते हैं उनके लिए लिखा गया है करके हमें मालूम पड़ता है। और इसका जो मेन जो थीम है, इसके अंदर जो भी बातें करी गई वो यीशु मसीह की श्रेष्ठता के बारे में और नई वाचा के बारे में बात किया गया है। अगर इसके पर्पस के बारे में, उद्देश्य के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ का जो लेखक है, इस पुस्तक का लेखक जो है, विश्वासियों को परमेश्वर के वचन पर विश्वास करने के लिए उत्साह करता है और उस पर बने रहने के लिए विश्वास योग्यता के साथ जो शिक्षा, जो सुसमाचार उन्होंने पाया है उसी में बने रहने के लिए बात करता है। और इसका जो इस पूरे इब्रानी की पत्री के अंदर अगर हम एक शब्द को बार बार अगर हम पढ़ते हैं तो वो है बेहतर, बेटर। इंग्लिश में बेटर की शब्द के हिसाब से हम जानते हैं। तो इसमें ऐसे कितने बातें जो है, जो उत्तम बातों को, बेहतर बातों को बताया गया है। सबसे पहले यीशु मसीह जो है स्वर्गदूतों से भी बेहतर है। यीशु मसीह जो है कि हमारे लिए बेहतर आशा है। यीशु मसीह जो है बेहतर वाचा है हमारे लिए। यीशु मसीह के द्वारा, यीशु मसीह के मध्यस्थ के द्वारा हमें जो है बेहतर वादा मिला है और यीशु मसीह हमारे लिए बेहतर मध्यस्थ है और यीशु मसीह हमारे लिए बेहतर सैक्रिफाइस है, यानी ये बलिदान है जो परमेश्वर की ओर से हमें मिला है। इसके अंदर से हमें काफ़ी बातों को हम देख सकते हैं विवरण से, बट अब इस सीरीज में हम आउटलाइन में देखेंगे कि किस तरीके से यीशु मसीह को एक श्रेष्ठता को यहाँ पे दर्शाया गया है। और इसका दो भागों में हम बांट सकते हैं। मेन डिवीजन है इसका सुपीरियरिटी, यानी यीशु मसीह का श्रेष्ठता। अध्याय 1 से लेकर 8वें अध्याय तक यीशु मसीह की श्रेष्ठता के बारे में पढ़ सकते हैं। जितने भी भविष्यवक्ता हैं, जितने भी परमेश्वर के संतों ने यीशु मसीह के बारे में बात किया, वो बेहतर और उन्नत, एक श्रेष्ठ व्यक्ति के बारे में उन्होंने बात किया है। और एक ऐसा एक दिव्यता के बारे में, एक दिव्य परमेश्वर के बारे में बात किया जो मनुष्य के ऊपर, मनुष्य में प्रकट होने वाले थे, एक स्वरूप धारण करने वाले थे, उसके बारे में बात किया है। और मूसा से भी बेहतर है जो यहाँ पर मसीह यीशु जो हमारे लिए दिया गया है, जो स्वर्ग से हमारे लिए भेजा गया है। और हारून से भी जो बेहतर महायाजक है, उससे भी हमारे लिए महायाजक हमारे लिए भी मौजूद करके यहाँ पर बात करता है।
और नई वाचा के बारे में बात करते हैं, जो कि पुराना वाचा जो पुराने नियम से है वहां से तोड़कर नई वाचा के विषय में यहाँ बात करते हैं, 8 अध्याय से लेकर 10 अध्याय तक। और उसके बाद 10 अध्याय से लेकर अंतिम 13 अध्याय तक अगर हम देखेंगे, वहां पर इस ऐसे एक श्रेष्ठ परमेश्वर के करीब आने के विषय में हमारे लिए वहां पे सलाह दिया जाता है, बात करते हैं और कहते हैं कि जिस विश्वास के दौड़ में तुम हो उसमें तुम दौड़े रहो, और भी बातों को वहां पर विश्वास में बने रहने के विषय में बात करके इस पुस्तक को, इस इब्रानी पत्री को वो समाप्त करता है। और ये लेखक का जो सबसे बड़ा जो संदेश है इसके अंदर, जैसे जिस तरीके से उन्होंने कहा कि बेहतर चीजें हमें मिला है, तो उसी तरीके से वो चेतावनी के विषय में भी हमसे बात कर रहा है। जैसे तुम्हें बेहतर मिला है, तो जिस तरीके से तुम्हें बेहतर सुसमाचार जो मिला है उससे तुम कभी भटक मत जाना। तो जिस तरीके से जो है तुम्हें बेहतर सुसमाचार यीशु मसीह जो मिला है, उससे तुम छोड़कर दूसरे किसी में चले मत जाना। यानी सब चेतावनी के रूप में कह रहा है कि ध्यान रहे कि तुम दूसरे शिक्षा में ना चले जाओ, और ध्यान रहे कि तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं कि तुम इसको अनाज्ञाकारी मत रहो। आज्ञा मानने से पीछे ना हटो, क्योंकि वो उदाहरण देता है कि उन इजरायलियों को जो मरुभूमि में 40 साल के दौरान वो उसी जगह पर दफनाए गए थे। फिर उसके बाद फिर आगे बढ़कर वो वार्निंग देता है कि आलस मत करो, कि परमेश्वर के वचन को मानने से, समझने से, सुनने से उसके पीछे मत हटो, क्योंकि परमेश्वर का वचन को मानना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं है, इसके अलावा कोई बेहतर हमारे लिए कुछ नहीं है करके वहां पर बात करता है। फिर उसके बाद उसको तुच्छ मत जानना, क्योंकि डोंट डिस्पाइस, इसके बारे में तुम तुच्छ मत जानो, क्योंकि इससे बेहतर तुम्हारे लिए कुछ है ही नहीं करके वहां पर परमेश्वर के अनुग्रह को कहता है। क्योंकि अनुग्रह ऐसा मिला है कि बिना हमारे कोई मेहनत के, तो इसीलिए अब तुम इस अनुग्रह को तुम तुच्छ मत जानो और परमेश्वर के विरुद्ध आप फिर से मत करो, क्योंकि तुम्हारे लिए फिर से चढ़ाए जाने के लिए मसीह यीशु का लहू को छोड़कर और कोई लहू है ही नहीं, तुम्हें क्षमा करने के लिए और कोई बलिदान है ही नहीं करके उसके बारे में कहता है, इसको तुम तुच्छ मत जानना। फिर अंतिम में कहता है इसको तुम डिफाइन मत करना, यानी इसको तुम जो है ठट्ठे में मत उड़ाओ, इसको मजाक मत करो, मजाक मत बनाओ, क्योंकि परमेश्वर का जो बातें हैं वो स्वर्ग की बातें हैं, जो आज आपके और मेरे जीवन में दिया गया है। अनुग्रह जो है आपके और मेरे जीवन में परमेश्वर की दिव्यता को आपको और हमें समझने की आवश्यकता करके इस पत्री में वो समाप्त करता है। तो परमेश्वर आप सभी को आशीष करें। इब्रानी की पुस्तक को आप पढ़ें, नहीं समझ में आया तो एक एक अध्याय से पढ़ें और उसको धीरे धीरे आप समझने की कोशिश करें। तो मुझे उम्मीद है इस इब्रानी की पत्री से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए कि आप देख रहे हैं बाइबल सीरीज। प्रभु सबको आशीष करें। धन्यवाद।